नमस्कार आप सभी को। आशा है आप लोग आनंद पूर्वक होंगे और परिश्रम से पढ़ते हुए आगे भी बढ़ रहे होंगे। आपका मनपसंद YouTube चैनल संस्कृत क्लास में डिजी आज आपके लिए आपका मनपसंद वीडियो लेकर आया है। और वो क्या है? वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर, जिसका इंतजार बहुत बेसब्री से बच्चे कर रहे थे। क्लास 10th के लिए तो CBSE ने स्वयं ही क्वेश्चन पेपर दे दिया है सैंपल का, लेकिन 9th के लिए नहीं दिया गया है। तो बच्चों, आज संस्कृत क्लास में डिजी आपके लिए क्लास 9 के छात्रों के लिए सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर आया है नंबर 1। क्यों? इसके बाद और भी आएगा, वो नंबर 2 होगा। अगर बच्चों आप इस क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरह से देखें, हल करने के साथ साथ मेरे साथ साथ इसको हल करें, और आप जान जाएंगे फिर कि कैसा क्वेश्चन पेपर आने वाला है, उसको किस तरीके से सॉल्व करना है और कैसे पूरे 40 नंबर अपने कब्जे में करने हैं। तो आगे बढ़े। जयतु संस्कृतम। आगे बढ़ते हैं भाई। और ये लीजिए, पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न संधि पर होगा। संधि करिए या संधि का विच्छेद कीजिए। अब देखिए, हर प्रश्न के 4-4 उत्तर गिवन होंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है संधि का। ठीक, आपकी तैयारी ऑलमोस्ट हो गई है, लेकिन फिर भी देखते हैं। बच्चों, पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आपकी तैयारी पूरी है। दिक्कत उसको है जिसकी तैयारी नहीं है, लेकिन आपने तो संस्कृत क्लास में डीजी पर पूरा सिलेबस अच्छे तरह से तैयार कर लिया है। सब आपकी क्लास 9 के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आपके काम के सारे वीडियो हैं, क्या शेमुशी के पाठ हो चाहे व्याकरण हो। तो भाई, विद्यालयम, विद्या प्लस आलयम। पहले अपना आंसर सोचो, यहाँ मत ढूंढो, फिर ढूंढना शुरू करिए। ये तो विद्या लिखा है, विद्या प्लस आलयम, ये सही है। यहाँ मैंने 3-3 ऑप्शन दिए हैं। अब पता नहीं, हमेशा तो संस्कृत में 3 ऑप्शन आते थे, इस बार क्या होता है। तस्मै धनम ददाम्यहम, यहाँ अगर कुछ नहीं समझ में आया तब भी ये अहम तो समझ में आ रहा है। अहम यहाँ भी लिखा है, यहाँ लिखा है, ये नहीं है। अब ददामी नहीं होता संस्कृत में, ददामी होता है। ऐसे सही उत्तर ढूंढा जाता है बच्चों। सही उत्तर क्लिक करिएगा। लंबोदर गणेशस्य नाम अस्ति। लंबोदर, लंब तो दिख रहा है, इधर उदर भी है। लंब प्लस उदरः, लंबम नहीं होता, लंब प्लस उदरः। न प्लस अनृतम, यहाँ भी अ है, यहाँ भी अ है, 2 अ मिलते हैं तो हाँ, समान स्वर आने पर दीर्घ संधि होती है, नानृतम। अनृतम माने झूठ, नानृतम माने सत्य, जो झूठ नहीं है। सत्य बोलियो, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अद्य प्लस अवकाश, यहाँ भी और अ में संधि हो रही है, दीर्घ संधि है, अद्यावकाश। तो भाई संधि में हो गए पूरे 4 नंबर। आगे बढ़िए। अब हम आए 4 प्रश्न करने हैं शब्द रूपों का प्रयोग। शब्द रूप आपने याद कर लिए होंगे। आपको याद करने हैं जन बालक के रूप, साधु गुरु, नदी कवि, अस्मद युष्मत तत्सर्व, ये सारे। गुरुओं की आज्ञा अविचारणी होती है। नहीं, गुरु की आज्ञा, गुरु हमें कोई आज्ञा नहीं तो बहस नहीं करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो हमारे शुभ चिंतक हैं। माता पिता की आज्ञा पे भी बहस नहीं करना चाहिए। तो अविचारणीय है। गुरुओं की षष्ठी विभक्ति चाहिए आपको यहाँ पर। गुरु भी, गुरु नाम, गुरुभ्या। गुरु नाम इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि गुरुओं की आज्ञा विचारणीय है। शोभते नरः, शोभा देता है मनुष्य। नीचे विद्या शब्द के रूप चल रहे हैं, विद्या से मनुष्य शोभा देता है। तृतीया चाहिए हमको, विद्या से, विद्या, ये षष्ठी पंचमी है, ये चतुर्थी है। अहम निमंत्रण पत्रम पेश्यामि, मैं तुम्हारे लिए निमंत्रण पत्र भेज रहा हूँ, तुम्हारे लिए। चतुर्थी चाहिए, तो आम में द्वितीय है, तब में षष्ठी है, ये रहा चतुर्थी। तुभ्यम इज द राइट आंसर। वृक्षाणाम सुरक्षा परम कर्तव्यम, अस्मत् के रूप नीचे चल रहे हैं। पेड़ों की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य, बहुवचन है, एक अकेला मेरा नहीं, हम सबका है। हमको षष्ठी विभक्ति चाहिए। क्यों? काके की रारेरी षष्ठी, ये द्वितीय है, ये षष्ठी है, ये चतुर्थी का बहुवचन है सारे बहुवचन, लेकिन षष्ठी विभक्ति अस्माकम में होती है। मम आवेयो अस्माकम। डैश परितः गोपाः सन्ति, चारों तरफ ग्वाले हैं। परिता के साथ वैसे भी द्वितीय होती है भाई, तो कृष्णम परिता होगा। ये तो चतुर्थी है, ये तृतीय है। आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन होता है धातु रूप प्रयोग। 5 लकार आपके कोर्स में है, सब याद कर लें प्रत्यय से। कैसे? नीचे देखिए, मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा, विधि बताई गई है। और अस और क्री के रूप जरूर याद करना, ये जरूर पूछे जाते हैं। अस और क्री के रूप से आप बच नहीं सकते। सह नायक अस लट लकार, वह नायक है। अस्ति, यहाँ लट लकार है, ये उत्तम पुरुष बहुवचन है तो लट, ये लोट लकार है। जब आप ये करें तो ये नवग्रह पूजन ना बोल लें, आपको सिखा रखा है मैंने नवग्रह पूजन। सह यहाँ आता है, तो अस्ति वो भी यहीं आता है।
भारतम प्रगति क्री लृट लकार भविष्य काल, भारत प्रगति करेगा। भारत तो एक ही है ना, करिष्यति ये लोट है, ये मध्यम पुरुष का बहुवचन दे दिया। शिशु दुग्धम पाग लंग लकार, पा धातु के रूप चलते हैं अपिबत। ये रहा अपिबत, क्यों? क्योंकि बच्चा तो एक ही है ना, पास्यति लृट लकार है, पिपिष्यति तो कोई शब्द ही नहीं होता। बच्चों को ऐसे चक्कर में डालने के लिए दे देते हैं। छात्रा पुस्तकानी पठ लिंग लकार, लिंग लकार यानी बच्चों विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार है ये, पढ़ना चाहिए। छात्र पुस्तकें पढ़ें, उन्हें पढ़ना चाहिए। पठेयु, क्यों? पठेत क्यों नहीं? क्योंकि पठेत एक वचन है, छात्रा बहुत सारे हैं। सर्वदा सत्यम वद, विधि लिंग लकार एक्सक्यूज मी, हमेशा सत्य बोलना चाहिए। अगर कर्ता गिवन नहीं हो, मैं बोलूं तुम बोलो वह बोले, गिवन नहीं है तो हमेशा मध्यम पुरुष होता है। एक वचन द्विवचन बहुवचन कुछ भी हो सकता है। हमेशा सत्य बोलो, ये विधिलिंग लकार यहाँ है वदेत, तुम सब सत्य बोलो। ये हलंत नहीं है बेटे, काटा हुआ है। ये लृट लकार है और वदेत तो कोई शब्द ही नहीं होता। जब भी कर्ता गिवन नहीं हो हमेशा मध्यम पुरुष होता है, चाहे एक वचन या द्विवचन या बहुवचन। तो ये बहुवचन यहाँ था। आगे ये लीजिए, और मेरा पेन ही आया। अब उपपद विभक्ति का प्रयोग करते हुए बनाना है, वो विभक्ति में छोटी होती है भाई। ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है। सह के साथ तृतीया, सज्जन सज्जनों के साथ चलते हैं, ये तृतीया विभक्ति है। तृतीया यहाँ भी है, लेकिन भाई 2 सज्जन, अनेक सज्जन 2 सज्जनों के साथ चलते हैं, बात कुछ जमती नहीं है, तो सज्जन सज्जनों के साथ चलते हैं। नेक्स्ट, सॉरी, अब ये क्या हो गया, मिटा दें इसे हम, चलो मिटा देते हैं, गलती से लग गया। अब यहाँ मेरा पेन और ये आ गया पेन। अलम, अलम के साथ तृतीया होती है। अलम कोलाहलेन, कोलाहलात, कोलाहल से चतुर्थ पंचमी और षष्ठी है। बिभेति, जिससे भय लगता है उसमें पंचमी। बच्चा शेर से डरता है। बच्चा क्या डरता है? बड़े बड़े डरते हैं भाई, शेर से कौन नहीं डरता, चूहे से भी डर जाते हैं। लता मंगेशकर महोदया निपुणा अस्ति, जिस काम को करने में कोई निपुण हो उसमें सप्तमी विभक्ति होती है। गायने, गायन अ एंडिंग है, जन की तरह रूप चलेंगे। अह म एन आय आत स्य ए अ, ऐसे याद कर लो, ऊपर से नीचे एक वचन। मैं बार बार कहती हूँ 90% टाइम एक वचन ही काम आता है। पिता क्रुध्यति, जिस पे क्रोध करें उसमें चतुर्थी विभक्ति। मह्यम माम मई, ये सप्तमी है, ये द्वितीय है, ये है चतुर्थी। मह्यम, मुझ पर क्रोध कर रहे हैं, बदमाशी करी होगी और क्या बात है, क्यों करेंगे वरना, बाद में लाड़ भी किया होगा। हाँ, सर्वम विज्ञाय, ये विज्ञाय है। रामावत, प्रत्यय शब्द, ये भी 4 नंबर के हैं भाई। वी प्लस ज्ञा प्लस लेप, क्योंकि जब भी लेप प्रत्यय होता है उसके पहले उपसर्ग जरूर होता है। नत्वा, नत्वा क्या नमस्कार करके वहां जाएंगे। नत्वा, नम धातु है, इक्तवा प्रत्यय। नम त्वा कोई प्रत्यय नहीं है आपके कोर्स में। त्वा, तुमुन, ल्यप और इक्तवतु प्रत्यय, 4 प्रत्यय हैं। पातुम, पा धातु होती है भाई, ये रही पा प्लस तुमुन। प्रच्छ प्लस इक्तवा, ये जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसका शब्द का रूप बिल्कुल बदल जाता है, ये हो जाता है पृष्ठवा। प्रच्छ से प्रच्छत्वा नहीं बनता है, पृष्ठवा बनता है। ऐसे दृश्य से दृष्टवा, नश से नष्टवा, ध्यान रखना। दा प्लस तुमुन, दतुम, दातुम, देने के लिए। पृष्ठुम तो याद रखिएगा, पृष्ठवा पृष्ठुम। अब संख्या, ये 3 नंबर की आएगी भाई। 17, सप्तादश या सप्तदश? सप्तदश। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं। 18 को क्या कहते हैं? अष्टदश या अष्टादश? अष्टादश, अष्टादश, अष्टाविंशति, अष्टात्रिंशत्। 4 किताबें, चत्वारः, चत्वारी, चतस्र, सभी सही हैं। चत्वारः मगर पुल्लिंग है, चतस्र नपुंसकलिंग है और चतस्र स्त्रीलिंग है। और हमारे पास किताबें 4 हैं, तो किताब नपुंसकलिंग है, पुस्तकानी, इसलिए चत्वारी। कक्षा में 34 छात्र पढ़ते हैं। संख्या उल्टी पड़ी जाती है, 4 और 30, 4 और 30 चतुस्त्रिंशत्। ये गलत है, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि चतुहु का जो विसर्ग है वो विसर्ग पर वर्ण के सद्य को देखते हुए बदलेगा। आगे त आ रहा है, त्रिंशत् का त है पहले, तो विसर्ग के बाद अगर त आता है तो विसर्ग भी स में बदल जाता है। इतस्ततः, वही नियम है, चतुस्त्रिंशत्। आगे अब क्या आ गया हमारे पास? उपसर्ग। अलग कीजिए उपसर्ग और धातु। अपहरति, अप प्लस हर या अ प्लस, ये तो गलत ही है। अप प्लस ह्री, ह्री धातु, ह्री माने दूर करना। शिष्य गुरु का ज्ञान, गुरु शिष्य का ज्ञान दूर करता है।
अहम संस्कृतम अवगच्छामि, मैं संस्कृत जानता हूँ, समझता हूँ। अव प्लस गच्छ या अव प्लस गम? अव प्लस गम। गच्छ कोई धातु नहीं होती बच्चों। बालिका स्वर्ण पक्षम काकम प्रत्यवदत, प्रत्यवदत उत्तर दिया। बच्चों इसमें अ का ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि वद में अ लगाकर पहले तो लंग लकार बनाया, फिर प्रति भी, प्रति प्लस अ प्लस वद। ये थोड़ा डाइसी था क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब हमको प्रश्न बनाने हैं 5 नंबर का क्वेश्चन है। हमेशा प्रश्नवाचक शब्द और उत्तरवाचक शब्द की विभक्ति सेम होनी चाहिए, या फिर अगर विभक्ति नहीं है तो अव्यय से प्रश्न बनना चाहिए। जैसे मल्लिका सखी भी से है, मल्लिका स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन है, का से प्रश्न बनेगा। का भी तो सखी भी के लिए होता। माता अकेली है, माता कैसी? अकेली। अकेली शब्द विशेषण है, और जब विशेषण से प्रश्न बनता है तो कीदृशी से बनता है। सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए होती है। किस लिए होती है? किस लिए? इस किमर्थम। कथम नहीं होगा यहाँ। कथम का मतलब होता है हाउ, कैसे, तो यहाँ किमर्थम होगा। ललित नीति लीनाम गीतिम मृदुम गाय, ललित नीतियों से युक्त गाना गाओ। काम, काम गीतिम द्वितीय विभक्ति है। नवीनाम वीणाम, नई वीणा को तुम बजाओ, द्वितीय विभक्ति है काम। मरालई से विपरीत होगा सरोवराणाम हानि, हंस चले आते हैं, सरोवरों का बड़ा नुकसान होता है, ब्यूटी चली जाती है सरोवरों की। सरोवराणाम षष्ठी बहुवचन है भाई, केशाम। कासाम स्त्रीलिंग होता है, सरोवर स्त्रीलिंग तो कतई नहीं है। आगे नेक्स्ट भी क्या है भाई आगे? अभी तो हाँ 9 क्वेश्चन है ये। अभी हम कौन सा कर रहे थे? अच्छा अभी 8 कर रहे थे, अब हम करेंगे 9th क्वेश्चन। क्या करना है? अर्थ चुनिए। 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 9th क्लास के बच्चे मुझसे कई बार बहस कर चुके, मैम शब्दार्थ तो कभी आते नहीं। अरे भाई आ रहे हैं हर पाठ में से। पर्वतः का पर्याय पद गिरी, गिरीशः नहीं होता। गिरीश तो हम कहते हैं हिमालय को, वो भी स्पेलिंग अलग है। स्वरेण आवाज से, शब्देन। पंथाना तुम्हारा मार्ग कल्याणकारी हो, मार्गाह बहुवचन है, पंथाना हो। प्रवहंती नद्यः नदियां बहती हैं, सरितः सागर नहीं होता, जल भी नहीं होता। सज्जना नाम, साधु नाम। शब्द और उसके अर्थ दोनों में एक समान विभक्ति वचन होता है। शब्द में भी, पर्यायवाची शब्दों में भी, विशेषण विशेष्य में भी। ये मूल मंत्र याद रखिएगा बच्चों। आ गया क्वेश्चन 10, जो 6 नंबर का क्वेश्चन होगा भाई। और हर क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ कर्ता पद पूछा है, यहाँ क्रिया पूछी है, फिर क्रिया पूछी है, फिर विशेष, फिर विशेषण, फिर पर्याय, फिर संज्ञा, फिर अव्यय। हर क्वेश्चन अलग है। आप पहले मार्क कर लो और फिर ध्यान से करो। कर्ता पद बताइए। आसाध्य तो यह प्रवहंती नद्या, बहने का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? तो यह नद्य या आसाध्य, जो काम करता है वही कर्ता होता है, इसलिए नद्य इस कर्ता। क्षिप्रम क्रियमाणस्य काला पिबति तदरसम, जो काम काज में फुर्ती नहीं करता है उसके काम का पूरा रस यानी आनंद समय नष्ट कर देता, काम का मजा ही नहीं रहता भाई। तो फिर क्रियापद का कर्म पद ढूंढो। कर्म पद पूछा है भाई, क्रिया नहीं पूछी है। कर्म, कर्म यानी को, किसको नष्ट करता है? रस को नष्ट करता है, ये कर्म है। काल तो करता है। क्रियापद क्या है? अभिलिषितान घटान नयतु, अभिलिषितान नहीं, ये तो घटान का विशेषण है। इच्छित घड़े ले जाओ, जितने घड़े चाहिए। नयतु इस क्रिया। तब कृपया तो अहम धनिकः भविष्यामि, तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। धनी तो विशेषण है, धनी कौन हो रहा है? अहम, विशेष्य है अहम, अहम होगा विशेष्य। अब विशेषण ढूंढना है। तदा कन्या आश्चर्यचकिता समझाता है, लड़की बहुत हैरत में पड़ गई, ओ हैरान, सोने का महल। तो आश्चर्यचकिता विशेषण है, कन्या तो यहाँ विशेष्य था। प्रतिदिनम दोहनम कृत्वा, यहाँ प्रतिदिनम का पर्याय। प्रतिदिन, प्रत्येक दिनम, कदाचित या प्रत्यहन। प्रत्येकम दिनम होता तो सही होता, ये गलत हो गया। प्रत्यहन माने प्रतिदिन होता है। याद रखिएगा बेटे, अह जो शब्द है ना, इसका मतलब होता है दिन, तभी तो सप्ताह शब्द बना है, यानी 7 दिन सप्ताह, सप्त अह, और अहन दिन के लिए, तभी तो अपराहन, मध्याह्न शब्द बने हैं ना, मध्याह्न दोपहर। संज्ञा पद क्या है? सर्व, सताम या स्वयं। स्वयं तो अव्यय है, सर्व विशेषण है, सताम यानी सज्जन लोग, ये संज्ञा है, नाउन है। नाथ दोहनम आरभस्व तावत, यहाँ अव्यय क्या है? अव्यय जिनके रूप नहीं चलते। आरभस्व, आरंभ करो, ये क्रिया है। दोहन भी क्रिया है। तावत अव्यय है।
फिर दावत माने फिर तो अव्यय, इसके रूप नहीं बदलते। तो ये हुआ भाई आपका सैंपल पेपर क्वेश्चन नंबर 1। और आपकी सहायता के लिए भाई बहुत सारे वीडियोस हैं संस्कृत क्लास में डिजी में। अभी तो मेरे 13,000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और बहुत सारे करीब 400 प्लस वीडियोस हैं आपके लिए 9th और 10th के कोर्स के लिए, रीट के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये सब कुछ काम आता है। आप तो क्या करें, मेरा ये जहाँ संस्कृत क्लास में डिजी लिखा है उसे टच करें, ऊपर ये विंडोज़ खुलेंगी, प्लेलिस्ट को टच करिएगा और सारी प्लेलिस्ट खुल जाएंगी। आपको जो पढ़ना है वो प्लेलिस्ट ढूंढिए और पढ़िए। 10th में है तो 10th के निकालो, 9th के हैं तो 9th की सीरीज खोल लीजिए। 9th का पूरा क्वेश्चन पेपर पूरे सैंपल पेपर में है और 9th का सिलेबस जो 2021-22 में है उसकी प्लेलिस्ट अलग है। इस तरह आप पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपकी पढ़ाई में मदद हो सके उसके लिए मेरी सारी कोशिश है। तो भाई अगर सब कुछ अच्छा लगा हो तो ज़रा सब्सक्राइब करना बनता है, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिए। अगर आप अपने 10 साथियों के साथ शेयर करके मुझे, अब मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, अगर आप 10 साथियों के साथ शेयर करके टेलीग्राम ग्रुप पर मेरे टेलीग्राम अकाउंट पर उनके डिटेल भेज देंगे तो मैं आपको PDF फ्री दूंगी, जो एक टॉपिक पूरा चाहेंगे, प्रत्यय, पूरे संधि, जो भी। और इस पर्टिकुलर वीडियो को जो आज मैंने अपलोड किया है ये है, इसका भी आपको PDF मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप में कैसे ज्वाइन करना है टेलीग्राम को आपको पता है, लिंक नीचे दिया है, उससे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आगे बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए और आपके लिए अनंत शुभकामनाएं। बाय बच्चों।